गाड़ी स्टार्ट कर। हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। क्लास आपकी एक्साइटिंग होने वाली है, तो जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा दिन। दिन का मतलब क्या होता है? शोर करना। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा है। जैसे सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों सुनाई नहीं दे रहा? क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है? शोर हो रहा है। ठीक है, तो ये मीम आपने बहुत ज़्यादा देख रखा होगा, तो इसको बताने की जरूरत नहीं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, दिन के अंदर क्या होता है? बहुत ज़्यादा शोर होता है। क्यों शोर होता है? सब लोग जगे हुए होते हैं। ठीक है, तो दिन है, दिन में क्या हो रहा है? शोर हो रहा है। ठीक है भाई, सिंपल है। फिर इसके बाकी सिनोनिम क्या होंगे? नॉइस आप जानते हो, नॉइस क्या होती है। फिर बॉइस्टरसनेस। देखो, जो भी बॉयज़ होंगे सब एक साथ, बॉयज़ अगर मान लो इकट्ठे हो जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा शोर होगा। ठीक है, अगर बॉयज़ हैं वो एक साथ इकट्ठे हो गए तो शोर होगा, पता है आपको। फिर नेक्स्ट आता है बेड लैम्प। देखो, इसके अंदर आ रहा है बेड। बेड के ऊपर क्या है? सभी बच्चे वगैरह खेलते हैं। ठीक है, जो लोग हैं वो बेड के ऊपर क्या है? कुछ भी खा सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्या होगा? शोर होगा। कुछ भी कर सकते हो, तो जब बेड के ऊपर होगा तो क्या होगा? शोर होगा। तो बेड लैम्प ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर नेक्स्ट आ रहा है आउट क्राई। आउट मतलब बाहर, क्राई मतलब रो रहे हो। तो आउट क्राई क्या कर रहे हो? बाहर जाके रो रहे हो, बाहर जाके शोरगुल कर रहे हो, तो आउट क्राई ऐसे याद कर सकते हो। सिंपल वर्ड है सभी की सभी। फिर नेक्स्ट आता है क्लैमर। अब देखो, इसको याद कैसे करोगे? आप जानते हो जो पिकॉक है उसको हम लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? मोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोर। ठीक है, पिकॉक को क्या बोलते हैं? मोर। और अगर अकेला मोर है, क्या है? अकेला मोर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अकेला मोर भी क्या है? बहुत ज़्यादा शोर करता है। तो इसमें से क्या कर दिया हमने? हटा दिया, तो क्या बन गया? किला मोर। ठीक है, केला मोर, केला मोर ऐसे बना दो, केला मोर। ठीक है, तो क्लैमोर, केला मोर। अकेला मोर है तो वो क्या कर रहा है? शोर कर रहा है। सिंपल है। फिर अगर नेक्स्ट इसके अंदर एक देखना चाहो, इसके एंटोनिम क्या होंगे? कोई बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है तो उसका अपोजिट क्या हो जाए? काफ़ी काम है, काफ़ी प्लेसिड है। प्लेसिड का मतलब शांत होता है। कैसे याद कराया था? अपनी प्लेस के ऊपर, अपने घर में जाओगे, अपनी प्लेस के ऊपर आपको शांति मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो, सिंपल है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। नेक्स्ट वर्ड है वेलिंग। वेलिंग का मतलब जोर से रोना, बहुत जोर से रोना, क्राइंग करना। ठीक है, जैसे ये लड़की है, बोलती है मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, तो बहुत ज़ोर से रो रही है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। ठीक है, तो याद कैसे करोगे? कोई लोग हैं जो फेल हो गए हैं। क्या है? ये लड़की मान लो फेल हो जाती है। फेल होती है तो क्या बोलती है? मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। ठीक है, हॉस्टल में रह रही है तो कहती है कि मुझे घर जाना है। फेल हो गई मैं तो। ठीक है, तो फेल हो गई तो घर जाना है, तो वेल फेल। ठीक है, वेल से फेल याद कर लोगे। क्राइंग का मतलब आप जानते हो। मौन का मतलब क्या होता है? ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, चीखना, आवाज़ें निकालना, तो वो क्या होता है? मौन करना। ठीक है, तो जो लोग मौन होकर घूमते हैं, एकदम शांति से घूमते हैं, मौन उसका क्या हो जाएगा? हिंदी में अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, मौन हुआ कोई आदमी जो मौन हो रखा है। मौन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल नहीं बोलना। और ये मौन का मतलब क्या होगा? बहुत ज़्यादा बोलना। ठीक है भाई। फिर आता है नेक्स्ट वीपिंग। वीपिंग का मतलब क्या होता है? सिसकना। आप रो रहे हो, रोते वक्त क्या है? बीच बीच में रुक रुक के रो रहे हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वीपिंग बोलते हैं। ठीक है भाई, जोर जोर से रो भी रहे हो और हल्का हल्का बीच में क्या कर रहे हो? सिसक रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? वीपिंग बोलेंगे। फिर आता है सोबिंग। सोबिंग का मतलब क्या होता है? वही सेम टू सेम। वीपिंग का मतलब और सोबिंग का मतलब सेम है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं। सोब कैसे करोगे? देखो, सब लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? रोते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं रोता, तो सोब सब। ठीक है, सब लोग रोते हैं, ऐसे याद कर लोगे। फिर कोई पर्सन है जो रो रहा है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? लाफिंग, काफ़ी लाफ कर रहा है। मॉकिंग। मॉकिंग का मतलब कहता है किसी के ऊपर ताने मारना, टोंट मारना। ठीक है, टोंट मार रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? मॉकिंग बोलते हैं। अब इसके बाद कैसे करोगे? देखो, आप मॉक वगैरह लगाते हो एग्जाम के लिए, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है? आपके ऊपर टोंट होता है। वो आपके ऊपर हंस रहा होता है कि आपके अच्छे नंबर नहीं है, अगली बार आएंगे कोई बात नहीं, पर अब की बार तो नहीं है। ठीक है, तो वो ऐसे हंस रहा है। आर यू कॉमेडी मी? नेक्स्ट वर्ड इज वेस्टीज। वेस्टीज का मतलब क्या होता है? निशान वगैरह, कोई साइन वगैरह, निशान वगैरह होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? वेस्टीज बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे साइन हो गया, रेसिड्यू हो गया। अब देखो, ये बहुत सारे निशान होते हैं। नॉर्थ का ये है, वेस्ट का ये है, साउथ का ये है, ईस्ट का ये है। ठीक है, तो सभी जो निशान है, सभी जो साइंस है, वो क्या कर रहे हैं? आपको डायरेक्शन दिखा रहे हैं। अब वेस्टीज याद कैसे करोगे? देखो, ये आ रहा है वर्ड वेस्ट। वेस्ट का मतलब क्या होता है? जो हम ऐसे, अगर मान लो ऐसे फेस करके खड़े हैं, तो हमारा जो लेफ्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वेस्ट बोलेंगे। तो वेस्टीज के अंदर भी वेस्ट आ रहा है। ठीक है, VEST, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। वेस्ट में, वेस्ट इज़ माई हाउस। ठीक है, ऐसे बना लो, कोई भी सिंपल रैंडम कोई भी मीनिंग बना लो कि वेस्ट में मेरा क्या है? घर है। ठीक है, तो वेस्ट वन इज़ माई हाउस, जो वेस्ट साइड में जो घर है वो मेरा हाउस है। ठीक है भाई, ऐसे कर सकते हो। फिर साइन आप जानते हो। रेसिड्यू कैसे करोगे? अरे साइड हो जा, रे साइड हो जा। साइड कहाँ हो जा? मतलब थोड़ा सा लेफ्ट में हो जा, इशारे करके बता रहे हो कि उस साइड हो जा। ठीक है, तो निशान कर रहे हो, मतलब कोई भी साइन वगैरह कर रहे हो। फिर ऐसे याद कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है रेलिक। रेलिक, रेलिक का मतलब क्या होता है? साइन, निशान याद कर सकते हो।
रेलिक का मतलब क्या होता है, निशान होता है। ट्रेस का मतलब क्या होता है, सबूत वगैरह, कोई भी ट्रेस थे, कोई भी सबूत थे, कोई भी निशान थे जो आपने क्या है, कोई गुनाह वगैरह किया है तो उसके जो निशान है वो आपने गायब कर दिए, तो उसके ट्रेस वगैरह आपने गायब कर दिए। ठीक है, ये तो पता होगा ट्रेस का मतलब क्या होता है। फिर आगे चलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेल। फ्रेल का मतलब क्या होता है, कमज़ोर होना, काफ़ी वीक होना, काफ़ी कमज़ोर है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे फीबल हो गया, फ्रेजाइल हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया, ये वर्ड आपको पहले ही बताया था। ठीक है, तो मीम क्या है, पहले मीम देख लेते हैं। बहुत कमज़ोर फील कर रही हैं, ठीक है, तो कौन कर रही है ये भी आपको पता है, बहुत कमज़ोर फील कर रही हैं। अब इसको याद करना है, याद कैसे करोगे, सिंपल तरीका है, एफ एंड एफ। ठीक है, फ्रेल का मतलब कमज़ोर, फीबल का मतलब कमज़ोर और फ्रेजाइल का मतलब भी कमज़ोर। ठीक है, तो फ्रेल, फीबल एंड फ्रेजाइल तीनों क्या कर सकते हो, एक लाइन में रखोगे, तीनों को साथ में याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। फ्रेल, फीबल, फ्रेजाइल। ठीक है, फ्रेल, फीबल एंड फ्रेजाइल, फ्रेल, फीबल एंड फ्रेजाइल, ऐसे याद कर सकते हो। अब आपको एक वर्ड बताया था, पोटेंट। पोटेंट का मतलब पावरफुल, जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। इम्पोर्टेंट का मतलब बिल्कुल भी पावर नहीं है। ठीक है, तो पोटेंट का मतलब पावरफुल और इम्पोर्टेंट का मतलब बिल्कुल भी पावर नहीं है, तो ये पोटेंट जो है वो इसके एंटोनिम में आ जाएगा। पोटेंट का मतलब पावर, पोटेंट का मतलब पावर। ठीक है, पी से पी से दोनों सेम चीज़ चल रही है, पोटेंट का मतलब पावर, पी से भी पोटेंट है और पी से ही क्या है, पावर है, तो याद करने में मुश्किल नहीं होगी। फिर इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड क्या है, सिलेंडर। अब देखो, सिलेंडर उठाने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, पर कुछ लोग हैं जो सिलेंडर नहीं उठा पाते, काफ़ी कमज़ोर होते हैं। ठीक है, तो सिलेंडर वगैरह है उसको उठाने में काफ़ी जो हमारे पास पावर होती है वो कई लोगों के पास नहीं होती, तो वो काफ़ी कमज़ोर फील करते हैं। अब फर्म क्या होता है, कोई संस्था वगैरह होती है, जैसे बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसको हम फर्म बोलते हैं। तो फर्म है मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी क्या है, बिल्डिंग है, तो मतलब काफ़ी ताकतवर होगी, पर वो क्या हो जाएगी, इसका अपोजिट हो जाएगी। कमज़ोर का अपोजिट फर्म हो जाएगा। पोटेंट आपको बता ही दिया, पोटेंट का मतलब क्या होता है, पावर होता है, पी से पोटेंट, पी से पावर, ऐसे याद कर सकते हो। अरे कहना क्या चाहते हो? नेक्स्ट वर्ड है स्टिपेंड। स्टिपेंड का मतलब होता है वेतन वगैरह, कोई सैलरी वगैरह, कोई पेमेंट वगैरह, कोई अलाउंस वगैरह, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिपेंड बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। जैसे मुझे लगता है तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, तनख्वाह बढ़ानी चाहिए मतलब सैलरी बढ़नी चाहिए। हमें लगता है लाइक बढ़ने चाहिए, कमेंट बढ़ने चाहिए, तो आपको भी लगना चाहिए चीज़ें। ठीक है, आपको भी ऐसा कुछ ना कुछ महसूस होना चाहिए, तो जल्दी से बढ़ा दो, जितना हो सके उतना बढ़ा दो। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो स्टिपेंड की स्पेलिंग क्या है, देखो स्टिपेंड की स्पेलिंग लिखते हैं STIPEND। अब इसके अंदर से एक देखो जादू करते हैं, TI हमने क्या कर दिया, गायब कर दिया, तो क्या बन गया, स्पेंड। स्पेंड का मतलब खर्चा करना। खर्चा कब करोगे, जब आपके पास वेतन होगा, पेमेंट होगी, अलाउंस होगा। ठीक है, तो स्पेंड कब करोगे, जब आपके पास पैसा होगा। और किस पे खर्च करोगे, टी पे, टी मतलब चाय पे। ठीक है, तो हमें खर्चा करना है, खर्चा किससे करेंगे, हम चाय पे करेंगे। किस पे करेंगे, चाय पे। ठीक है, और कैसे करेंगे, स्पेंड करेंगे। कैसे स्पेंड करेंगे, स्टीपेंड से। किससे करेंगे, स्टीपेंड से। तो TI गायब कर दिया हमने और वो क्या बन गया, स्पेंड बन गया। स्पेंड का मतलब खर्चा करना। वेतन होगा तो खर्चा अपने आप कर पाओगे। पेमेंट आप जानते ही हो। अलाउंस का मतलब क्या होता है, जो आपको सुविधा वगैरह मिलती है, कोई भी फर्म है, कोई भी आपकी कंपनी है जो आपको अलाउंस देगी, कोई भी आपको सुविधा प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो अलाउ करेगी, आपको अलाउ करेगी, सिंपल है। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या आता है आपका, वेज। वेज का मतलब क्या होता है, आपकी सैलरी वगैरह, जो भी आपकी कमाई वगैरह है, तो ये तो बहुत सिंपल वर्ड है। पेंशन आप जानते ही हो, पेंशन वगैरह क्या होती है। अब बिल क्या है, अगर कोई चीज़ आपको वेतन मिल रही है मतलब आपका प्रॉफिट हो रहा है, बिल क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो मॉर्टगेज भी क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब भी क्या है, खर्चे वगैरह होना। लाइबिलिटी क्या है, आपका दायित्व वगैरह है, जो भी आपका दायित्व है जो आपको पे करना है, तो ये सब क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम, और ये क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम। ठीक है, सो फ्रेंड्स, क्लास होती है हमारी यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, तो आप उसमें अपना प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना ताकि आपको PDF मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।